400 रुपए के सिलेंडर आते थे, आज 1100 से ऊपर हो गया है। एक बच्चा निकल ही आया, मान लिया मोदी जी की भतीजी है या किसी का कुछ टैलेंट पावरफुल है वो निकल आए, क्या सभी महिलाएं टैलेंटेड तो नहीं हो सकती? वो यही तो कह रहे हैं, हमारे 370 आने के बाद ही हुआ है ऐसा। बिल्कुल नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की सब कुछ है, केवल बीजेपी वाले अफवाह फैलाते हैं। अच्छा, वो लोग अफवाह फैलाते हैं। 2014 के बाद अपराध बढ़ा है, लड़कियों के साथ अन्याय बढ़ा है, गरीबों के साथ अन्याय बढ़ा है। पहले नहीं होता था कुछ भी जी, इससे पहले बहुत कम था। 400 रुपए के सिलेंडर आते थे, आज 1100 से ऊपर हो गया है। कम मजदूरी 9,000, 10,000, 12,000 मिल जाती थी तो काम चल जाता था। आज महंगाई आसमान पर है। कोरोना के नाम पर लघु उद्योग के लोगों ने मजदूरी 12,000 का 9,000 कर दिया, 9,000 का 7,000 कर दिया। आमदनी भी तो बढ़ी है ऐसा बोलते हैं। जड़ से झूठ है। आमदनी केवल बढ़ी है राजनेताओं की। अच्छा, मोदी जी ने 5 अभी 75,000 नौकरियां दी है मोदी जी ने। जड़ से झूठ है। वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देते थे। ये केवल मोदी जी कहते हैं और अमित शाह कहते हैं कि जुमला था। अच्छा, अभी वो बोले 15 लाख रुपए खातों में आएंगे। सबका साथ सबका विकास जड़ से झूठ है साहब। मोदी जी कहते हैं और अमित शाह जी कहते हैं जुमला है। अच्छा, अभी ऊपर से नीचे तक बीजेपी के आदमी केवल झूठ बोलते हैं। कहते हैं भगवा रंग से खराब हो गया। भगवा रंग पहन करके रिंकिया के पापा जो मनोज तिवारी जी हैं वो भी काम किए हैं। रवि किशन जी हमारे गोरखपुर से जोगी जी ला करके एमपी बना दिए हैं। चुनाव जीतने के बाद दोबारा गोरखपुर में गए नहीं। मैं गोरखपुर से जंतर मंतर आया हूँ। आज बीजेपी के लोग निहायत नर फैला रहे हैं। स्मृति ईरानी भी भगवा पहन करके फिल्म बनाई है। ये राणा और भगवा रंग बिकनी पहनने में दिक्कत है ना। भगवा रंग जड़ से झूठ है। किसी की अगर आस्था है तो नहीं तोड़नी चाहिए उस आस्था को। साहब, भगवा रंग, हरा रंग, सफेद रंग, ये तमाम धर्मों के रंग हैं। रंग के ऊपर बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जब पद्मावत फिल्म चला था तब इन्होंने कहा कि वो तो कमर दिखा दिया। महारानी घुड़सवारी करती थी, तीर तलवार चलाती थी, तो क्या उसके अंग नहीं हिलते थे? ये केवल अफवाह फैलाते हैं। अब मोदी जी नहीं थे ना, अब मोदी जी हैं। वो देखिए देश का नाम बढ़ा रहे हैं। भगवा रंग साहब, वही संगठन है, केवल बोतल बदला गया है, शराब वही है। नाथूराम गोडसे ब्राह्मण थे जो गांधी जी का हत्या किए थे। आज की तारीख में वही मानसिकता आ रही है। ऊंच नीच की भेदभाव, अमीर गरीब की भेदभाव। इन्होंने रेलवे बेच दिया, बस बेच दिया, बैंकों के सारे नौकरी आगे खत्म कर दिया। गांधी जी का तो सम्मान कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। जड़ से झूठ है। उन्होंने देख लिया कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े रीढ़ की हड्डी हैं। ये बहानेबाजी करके उनकी मूर्ति लगा रहे हैं ताकि जनता मेरे फेवर में आ जाए। एक तरफ कहते सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर रहे हैं। विकास केवल अडानी अंबानी की कर रहे हैं, नीरव मोदी के कर रहे हैं, विजय माल्या के कर रहे हैं। इन लोगों ने बड़े पूंजीपतियों को कर्जा तक माफ कर दिया। बोल रहे हैं मोदी जी अमृत काल है देश के अंदर, अगले 25 साल तक अमृत काल। जड़ से झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। अमृत काल नहीं है, परेशानी काल है। ये किसान आज गरीब, मजदूर, लड़कियां, गंगा सब बेकार है। गंगा की सफाई का चेयरमैन बनाए अपने भाई प्रहलाद मोदी का। हर जगह इन लोगों ने धोखेबाजी कर रहे हैं, अपने परिवार की पाल रहे हैं। जय साहब अमित शाह के लड़के हैं, वो पूरे क्रिकेट के मालिक हैं। प्रहलाद मोदी नरेंद्र दामोदर मोदी के भाई हैं, वो नमामि गंगा के चेयरमैन हैं। ये लोग केवल दुनिया को कहते हैं परिवारवाद। अरे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाए तो क्या आफत आ रही है? एक एंकर की लड़की एंकर बन जाए तो क्या आफत आ रही है? ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। सारा जातिवाद, सारा परिवारवाद बीजेपी में भरा हुआ है। आप
आप क्या कहेंगे मैम, क्यों देश में आज जो है लग रहा है कि देश को बचाने की ज़रूरत है, देश के अंदर सद्भावना की ज़रूरत है? मैडम ये इसलिए ज़रूरत है, आप भी ले लीजिए कि सारा इस देश का सत्यानाश हो रहा है। जब गांधी जी आए, हम लोग सत्य के चलते हैं, हमारे मजदूरों की लोगों की बात सुनी नहीं जाती। आए दिन लेडीजों पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है। कहाँ हमारा देश सुरक्षित है? 5-5 साल के एक महीना लड़की के साथ रैप हो रहा है और लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं? अभी 31 तारीख की बात, 30 दिसंबर की शाहजहाँ सा मेरे जहन में है, अभी वो घटना घटी तो उसमें उसको घसीटा गया और उसका रूप एक्सीडेंट कर दिया जा रहा है। क्यों? मजदूर तबके की इस तरीके की वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, तो लोगों की आवाज़, गरीब आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का कानून है? इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि महिला सुरक्षित रहे। इसलिए देश को बचाओ, बेटी बचाओ और देश को बचाओ। महिला का सम्मान करेंगे तो देश बचेगा। नारी शक्ति करते तो हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो सम्मान है देश के अंदर। देखिए महिलाएं आज कल U19 की जो है महिला क्रिकेट टीम जीती है। मैं आपकी बात से कहाँ नहीं सहमत हूँ। एक बच्चा निकल ही आया, मान लिया मोदी जी की भतीजी है या किसी का कुछ टैलेंट है, पावरफुल है, वो निकल आए। क्या सभी महिलाएं टैलेंटेड तो नहीं हो सकती? महिला का रूप तो महिला का ही रूप है ना, वो आर्थिक से दुख तो सबका एक ही जैसा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए। अब एक ओलंपिक मिल गया तो सभी महिला को ही हो गई। अब ये महिला मजदूर तबके की बैठी हुई है, आप अच्छी तरह से बताएं। ये इनको खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मानसिक रूप से भी शोषण इनका, शारीरिक रूप से भी शोषण और सोशली भी इनका शोषण है। कहाँ एक नर्क की जिंदगी जी रही है। अच्छा, आप तमाम समस्याएं आप गिनवा रहे हैं सभी समाज के। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के अंदर अमृत काल है और अगले 25 साल तक, कहीं ना कहीं लगता है आपको ये सच जो है? और ये सब झूठा है, ये सब झूठ है। अभी मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ, क्या बेटी बचा पा रहे हैं? वही अबॉर्शन कराते हैं, उन्हीं के मिले जुले डॉक्टर होते हैं। अगर आम आदमी चला जाए तो उसको पकड़वा दिया जाता है कि एक नाटक का खेल चल रहा है। मैडम मेरे हिसाब सर ये झूठे और नाटक हो रहा है। महिलाओं को एक दर्जा दिया है समानता का, क्या हमें समानता मिलती है? चाहे हम भाई की शिकार हो, चाहे भाई बेटी जाना मत, बहन जाना मत। माँ फोन करती है बार बार, कहाँ भाई बहन फोन करते हैं कहाँ हो, कि उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कभी मेरी बेटी भी किसी की हवस की शिकार ना बन जाए। अच्छा एक बताइए, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो भारत का सपना उन्होंने देखा था, जिस तरीके से उन्होंने चाहा था, लगता है वो पूरा हुआ है? ये आज हम लोगों के लिए कितनी शर्म की बात है कि आज पुण्यतिथि पे हम लोग छोटी छोटी मांगों को लेकर जो है जंतर मंतर पे आए। मैडम वो पूरा नहीं हुआ गांधी जी का सपना। अगर गांधी जी का सपना पूरा तो उनकी हत्या ही नहीं होती। आज बिल्कुल उल्टा है। आज बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जब कम से कम लोग डरते थे, जब पैसा नहीं था, प्यार मोहब्बत थी, दूर दूर चल के गांधी के साथ नारा लगाते थे, जहाँ मिलता वहाँ विश्राम, उतने बलात्कार नहीं थे। आज जितनी ये पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इंटरनेट हुआ, पैसे का विकास आया है, इतने ही बलात्कार, शराब, जुआ खेला जा रहा है। उसी से ये मानसिकता ऐसी हो रही है कि इन्होंने कि बलात्कार कर देते हैं। चाहे बेटी हो बहू हो, घर में भी रह के सुरक्षित नहीं है।